निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाची पदाधिकारी चतरा लोकसभा के रूप में आपका स्वागत करता हूं। सभी को जोहार। क्योंकि लोकतंत्र के इस पर्व का एक हिस्सा बनने के लिए हम लोगों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयासों में आपकी सहभागिता हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य के बारे में कई सारे पदाधिकारियों ने भी मेरे पहले बताया गया है कि क्यों इस बार हम लोग हर एक बूथ, न सिर्फ बूथ बल्कि टोला मोहल्ला तक पहुंचकर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग मतदान के दिन अपने घरों से बाहर निकले और जाके बूथ पर अपना वोट डालें। इसका कारण मेरे पहले के वक्ताओं ने भी बताया कि पिछले वाले जो विधायक चुनने का चुनाव था, जिसको हम लोग विधानसभा चुनाव बोलते हैं, और जिसमें सांसद चुने जाते हैं, जो चुनाव अभी संपन्न हो रहा है 2024 का, इसका जो पुराना चुनाव था 2019 का, इस दोनों चुनाव में कितने लोगों ने हमारे यहाँ पे बूथ पर जाकर वोट डाला, इसका जो प्रतिशत हम लोग निकाले और उसमें जो बातें सामने आई थी कि वो बहुत उत्साहवर्धक नहीं थी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में जब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जिले का सारा 18 साल के ऊपर वाले लोग जो भी छूटे हैं वो मतदाता सूची में जुड़े, तब अंतिम उद्देश्य जो होता है उसमें एक काफी महत्वपूर्ण बात को हम लोग मॉनिटर करते हैं कि कितने लोगों ने वोट डाला। तो वो जो आंकड़े थे पिछली बार के, जैसे ये लोग बता रहे थे कि पूरे देश में मान लिया जाए कि अगर 100 मतदाता हैं तो उनमें से 67.5 मतलब लगभग 67.5% लोगों ने, 67.40% है पिछले चुनाव का, पूरे देश का एवरेज जो है, उससे कम हमारे राज्य का एवरेज था। मतलब पूरे झारखंड में देखें तो 66.80% था, उससे कम हमारे चतरा लोकसभा क्षेत्र का था। चतरा लोकसभा में आप जानते हैं कि हमारे चतरा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र है, चतरा सिमरिया। लातेहार जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र है, मनिका और लातेहार, और पलामू जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है, पांकी। मतलब कुल 5 विधायकों का जो क्षेत्र है, वहां के सारे मतदाता मिलके एक सांसद चुनते हैं। तो उस 5 विधानसभा का मिलाकर देखें तो वो भी हमारे राज्य से कम था। उसमें भी फिर हमारे जिला का देखें तो वो लोकसभा क्षेत्र से कम था, और हमारे जिला का जो प्रतिशत था उससे भी कम हमारा जो चतरा विधानसभा क्षेत्र है उसका था। चतरा विधानसभा क्षेत्र में पिछले लोकसभा में 62.23% वोट हुआ था। इसका अर्थ यह है कि हमारे चतरा विधानसभा में, या जिला की भी अगर हम बात करें तो 63.65, मतलब 100 लोगों का अगर नाम है मतदाता सूची में, तो उसमें सिर्फ 63-64 लोगों ने बूथ पर जाके वोट डाला है। यह काफी चिंता का विषय है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोग इस बात का गर्व महसूस करते हैं कि हम पूरे दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। भारत जो है वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र की जब बात होती है तो लोकतंत्र में सबसे प्रमुख अगर कोई व्यक्ति है तो वो है मतदाता। यहां पे आप जानते हैं कि चुनाव में, किसी भी तरह का चुनाव हो, देश के राष्ट्रपति भी एक ही वोट डाल सकते हैं और आप भी एक ही वोट डाल सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो मतदान का अधिकार है। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि इसको लेके लोगों में वो प्राउड फीलिंग जो होनी चाहिए, या जो सीरियसनेस होना चाहिए कि हम लोगों को वोट डालना चाहिए, वो नहीं है। कई सारे लोगों से सुझाव दिए थे, उसमें एक सुझाव को हम देख रहे थे कि कोई एक युवक कह रहे थे कि लोग, जैसे आई थिंक वो नेहरू युवा केंद्र के ही थे, और फॉर्चुनेटली मैं भी अपने युवा समय में नेहरू युवा मंडल का अध्यक्ष रहा हूं मेरे गांव का। तो मैं सुन रहा था उनको बढ़िया से, वो कह रहे थे कि लोग बोलते हैं कि हम वोट क्यों डालें, हमारे यहां कोई काम नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि वो सोच को बदलने की आवश्यकता है। मतलब हमारे यहां कोई काम नहीं हुआ इसलिए हम वोट नहीं डालेंगे, ये मतदाता का दृष्टिकोण या ये अप्रोच नहीं होना चाहिए। अप्रोच ये होना चाहिए कि हमारे यहां काम हो इसलिए हम सही व्यक्ति को चुनने के लिए वोट डालेंगे। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आप किस अधिकार से उनको कहेंगे कि मेरे यहां पे काम कीजिए? तो आपको लोगों के उस अप्रोच को चेंज करने के लिए काम करना होगा।
तो आपको बोलना होगा कि अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे इतने सारे काम है और कोई नहीं किया है तो आप आगे बढ़िए। आपको जो अच्छा लगता है बिना किसी भय के, बिना किसी प्रलोभन से, बिना जात पात देखे, बिना पैसा या किसी लालच में, उसके प्रलोभन में ना आकर अच्छा आदमी चुनिए। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको घर से निकलकर बूथ तक जाना होगा। तो आप सब लोगों से भी अपेक्षा है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये नहीं है कि आप सबको बुला के आपको अपील करें कि आप लोग जाके वोट डालें और आप सभी 100% मतदान करें। इतना सीमित उद्देश्य नहीं है इस कार्यक्रम का। आपको, आप में से एक एक व्यक्ति को हम उस पूरे संस्था का या कई सारे लोगों के प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं। जैसे किसी गांव से अगर एक महिला दीदी आई है JSLPS की, तो हम ये मानते हैं कि आप उस गांव को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपको हमने कुछ कहा तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप जाके वो सारी बातें अपने मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, या संगठन के लोग हैं तो अपने पूरे संगठन या जिन समाज में आप रहते हैं वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें रखें। क्योंकि चुनाव हम लोग अगर भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराए, कोई दुर्घटना ना हो, ये सारा होने के बावजूद भी अगर चुनाव का प्रतिशत कम रहा तो मजा नहीं आता है। मतलब सादे लैंग्वेज में अगर बोले तो इतना सारा मेहनत करके भी ऐसे लगता है कि नहीं, वोट ज्यादा पड़ना था। और कुछ लोगों के सुझाव में हम देख रहे थे, जैसे शायद चैम्बर के जितेंद्र जी ने कहा था कि कई बार मतदाताओं से जिस बूथ पे जाके उनको डालना है वोट, उसकी दूरी ज्यादा रहती है। तो इसमें या और एक कहीं पे था कि फोटो में कई बार नाम में या फोटो में गड़बड़ी होती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको लेकर भी आप लोगों को समझना होगा कि ये कैसे काम होता है। जैसे 16 तारीख को जब चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद से अभी नामांकन की जो अंतिम तिथि होती है उसके 10 दिन पहले तक सिर्फ नए लोगों का, छूटे हुए लोगों का नाम जोड़ने का काम हम कर सकते हैं, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है। मतलब अभी भी आप लोगों से अपील है मेरा कि अभी भी बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं और उसके n नंबर ऑफ कारण हैं। जैसे अभी आप लोग जान रहे होंगे 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक हमने ये कहा था, हमने पुराना जो यहाँ स्पेशल समरी रिवीजन हुआ था अक्टूबर से जनवरी के बीच में, और जनवरी के बाद में भी लगातार कंटिन्यूअस अपडेशन बोलते हैं उसको, उसमें भी प्रपत्र 6 भरने का काम चल रहा है फील्ड पे। छूटे हुए लोग या जिन्होंने अभी 18 साल पूरा किया या जो 1 अप्रैल तक भी अपना 18 साल पूरा कर रहे हैं, तो उनके आवेदन लेके उनको मतदाता सूची में जोड़ने का काम कर रहा है। इसके बावजूद कुछ कुछ बूथ हम लोगों को ऐसे मिले जिसमें बहुत कम संख्या में प्रपत्र 6 प्राप्त हुए। तो हम लोगों ने निकाला था कि अगर हमारे जिले के, मान लीजिए पूरे जिले के 914 बूथ हैं, अगर बड़का गांव में भी जो 20 पड़ते हैं उसको हम पकड़ ले, तो उसमें कौन से बूथ ऐसे हैं जहां बहुत कम संख्या में प्रपत्र 6 प्राप्त हुए। तो सारे बूथों का लिस्ट निकाल के हम लोगों ने कई सारे बूथ टैग किए कि उसमें से इस 10 बूथ पे बीडीओ साहब जाएंगे, 10 बूथ पर 10 बूथ पर सीओ साहब जाएंगे, इस 5 बूथ पर जिला के डीडीसी जाएंगे, एसडीओ जाएंगे। तो पदाधिकारियों को हम लोगों ने टैग किया है कि आप जाइए, और 5 दिन का एक अभियान चल रहा है फील्ड पे प्रपत्र 6 कलेक्ट कराने का। तो उसमें कुछ कुछ जगह पे जो बातें सामने आई, जैसे एसी साहब बता रहे थे कि वो किसी दूरस्थ एरिया में गए थे एक जगह पे, और वहां का बीएलओ जो है, और दुर्भाग्यवश इसको कहिए, वो ये बोल रहे थे कि जो बच्चियां हमारे 18 साल जिनका पूरा होता है, तो कुछ कुछ लोगों का नाम इस कारण भी नहीं जुड़ाया है कि लोग बोलता है ये तो अब इसकी शादी हो जाएगी, ये चली जाएगी दूसरी जगह पे, तो यहां वोट डाल के, मतलब यहां नाम जुड़वा के क्या फायदा। तो ये गलत चीज है। हम लोगों ने वहां कैंप लगवा के फिर से सारे बच्चियों का, और जो भी बाकी भी कुछ बच्चे भी है उसमें छोटे हो, उनका फॉर्म भरवा रहे हैं। लेकिन अगर वो चली भी जाएगी शादी होकर दूसरी जगह, तो उसके बाद प्रपत्र 7 होता है जिसमें इनका नाम यहाँ पे है, तो उसको चेंज होकर उनका एड्रेस चेंज होता है, वो दूसरी जगह पे जहां गई है वहां चेंज हो जाएगा। लेकिन आप लोग प्रयास कीजिए, आप सभी से ये मेरी अपेक्षा है, शहरी क्षेत्र से भी बहुत लोग हैं, कि आप लोग अपने क्षेत्र में अगर लोग छूटे हैं, 23 तारीख तक आप अगर कहिएगा मिलके कि नहीं हमारे यहाँ पे 10, 20, 30, 50 लोग छूटे, आप जिस समय बोलिएगा हम लोग जिला के एसडीओ, जो दोनों एसडीओ है या एसी है, किन्हीं से भी बात कीजिएगा तो हम लोग वहां पे कैंप लगवा देंगे।
ताकि फॉर्म 6 भरवा के 23 अप्रैल तक अभी भी छूटे हुए लोग अपना नाम जोड़ सकते हैं। ये मैसेज आप लोग हर जाके अपने क्षेत्र में दे दीजिए। अच्छा, ये चेक कैसे करना है? तो वोटर हेल्पलाइन ऐप नाम का एक ऐप है मोबाइल में, उसमें भी अगर छूटे हुए लोगों का नहीं, लेकिन जिनका नाम आया हुआ है, वो अपना मतदान केंद्र कहां पे है, कितनी दूरी पे है, वो सारी जानकारी आपको उसमें मिलती है। तो एक तो उसमें चेक कर लीजिए कि आपका नाम है कि नहीं है। कई बार अगर नहीं मिलता है तब आपको फॉर्म 6 भरवाना होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उसमें आप सब लोग हमसे सहयोग करें। बाकी बहुत सारे सुझाव आए हैं। कुछ सुझाव थे चुनाव के दिन, जो बुजुर्ग मतदाता है, जो गर्भवती माताएं हैं या जो दिव्यांग मतदाता है, उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है या उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो इस बार चुनाव आयोग इसको लेके उनके बहुत स्पष्ट निर्देश है। हमारे राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी चतरा आके गए थे कुछ सप्ताह पहले, और लगातार चुनाव आयोग भी इसकी समीक्षा करता है। और जिला निर्वाची पदाधिकारी के रूप में हम भी सभी वीडियो से लगातार इसकी समीक्षा करते हैं। सभी बूथ पे हम लोगों ने वॉलंटियर्स को भी आइडेंटिफाई किया है। जिस बूथ पे 400 या 400 से कम मतदाता होंगे, वहां पे 2 वॉलंटियर्स हैं, और जहां पे 400 से ज्यादा मतदाता है वहां 4 वॉलंटियर है। तो उन 4 वॉलंटियर को हम लोग उस दिन रखेंगे। उनको यही हम लोग जिम्मेदारी दे रहे हैं कि जो भी गर्भवती माताएं हो, जो भी दिव्यांग लोग हो, जो भी बुजुर्ग मतदाता वो आते हैं, तो उनको लाइन में खड़ा नहीं करना है। उनको अलग से सीधा जाके वो अपना वोट डाल सकते हैं। दूसरा, कई लोगों ने ये कहा कि जो बहुत बुजुर्ग हैं या दिव्यांग हैं, उनको बूथ तक आने में भी कठिनाई होती है। तो उसके लिए भी चुनाव आयोग ने इस बार स्ट्रिक्टली ये कहा है कि जो 85 साल के ऊपर के मतदाता हैं, जिनको हम लोग बूथ तक लाने में उनको कठिनाई है, तो हम लोग पहला प्रयास ये कर रहे हैं कि उनको गाड़ियां उपलब्ध करा के उनको बूथ तक ले आए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम बूथ पे जाके वोट डालें। यदि अगर उनको वहां पे बूथ पर हम लोग व्हील चेयर भी रखेंगे, उनके लिए लाइन भी नहीं होगा, उनके लिए वॉलंटियर्स भी होंगे। इसके बावजूद भी अगर 85 साल के ऊपर के कोई ऐसे मतदाता है जो आपकी जानकारी में है, जिनको गाड़ी देने के बाद भी वो बूथ तक नहीं आ सकते हैं, या कोई ऐसे दिव्यांग है जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, 40% से ज्यादा दिव्यांगता है, और वो उस स्थिति में है कि उनको गाड़ी देंगे तब भी वो बूथ तक नहीं आ पाएंगे, तो उनके लिए हमारे मतदान कर्मियों की टीम उनके घर पर जाके उनका वोट डलवाएगी। तो ये भी आप लोग बता दीजिए। कई बार कई सारे बहुत ज्यादा बीमार, बहुत ज्यादा बुजुर्ग, 85 साल के ऊपर के दिव्यांग लोग रहते हैं जो आते ही नहीं है बूथ तक। तो उनके लिए अभी हमारे जो BLOs है वो प्रपत्र 12D भरवा रहे हैं। तो आप बोलिए कि अगर आप नहीं जा सकते बूथ तक, वो तो BLO को बात करके वो प्रपत्र 12D भरवाइए। उसके बाद हम उन लोगों को एक पोस्टल बैलेट कहते हैं, हम लोग एक कागज पे वो सारा फॉर्म्स वगैरह होता है वो इश्यू करेंगे, और हमारे मतदान कर्मियों की टीम उनके घर पर जाएगी और घर पर वो अपना वोट डालेंगे और वो अपना बक्सा लेकर वापस आएंगे। तो सारी सुविधाएं हैं। अब देखिए कि कुछ चैलेंजेस है। जैसे कुछ जगह पे बताया, झारखंड की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि यहाँ पे बहुत दूर दूर रहते हैं लोग, स्पेशली जो हमारे रूरल इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो कई बार होता है कि हमारा बूथ घर से 500 मीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है। अब आप इस पार्ट पे आके सोचिए, अधिकारियों के बारे में सोचिए। भारत की अगर भौगोलिक स्थिति आप देखिए, आप जम्मू कश्मीर से शुरुआत कीजिए और नीचे कन्याकुमारी तक के सारे राज्यों को एक बार नजर के सामने लाइए, या फिर इधर मणिपुर, नागालैंड, उस तरह के राज्यों की संरचना जो है भौगोलिक, उसको सोचिए। कई जगह पे ऐसे भी खबरें आती है कि 1-2 मतदाता भी रह रहे हैं अगर किसी बहुत दूर बर्फीले प्रदेशों में, तो उनका एक वोट डलवाने के लिए भी 5-7 जो भी पुलिस पर्सनल और पोलिंग पर्सनल मिलकर टीम होती है, वो धूप पहाड़ चल के जैसे जाना है वो लोग वहां पहुंचता है, और उस एक आदमी का वोट जिसको भी डालना चाहता है वो डलवाता है और वो लोग वापस आते हैं। झारखंड में भी अपने चैलेंजेस है यहाँ वोटिंग करवाना। नक्सल अफेक्टेड एरियाज रहते हैं कुछ जगह पे, वहां सोचिए कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल हो या हमारे जिला पुलिस के जवान हो, सब लोग दिन रात वहां पे अभियान चलाते हैं, अपने जान पर खेल के हमारे सारे पोलिंग कर्मी बूथ पर जाते हैं, और इतना सारा मेहनत इसी चीज के लिए होता है कि आप वोट डालें। अगर ये लोग इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग
भी मुझे लगता है 500 मीटर 1 किलोमीटर उस दिन एक दिन के लिए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग इस कारण से अगर नहीं जाते हैं तो उनको भी आप जागरूक कराइए, उनको बताइए कि उनके वोट की अहमियत क्या है। तो ये सारे लोग जो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप इस सकारात्मक पहल का हिस्सा बने हैं, क्योंकि बिना आपके सहयोग से मतदान का प्रतिशत बढ़ाना संभव नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आज जितने लोग यहाँ आए हैं वो जाके ये फंड लेके यहाँ से जाए कि मैं मेरे परिवार के सारे मेंबर, पहले तो जितने लोगों का आपके घर में मतदाता सूची में नाम है, फैमिली वोटिंग जिसको बोलते हैं, कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालूंगा। अब मुझे खुशी होगी अगर आप इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होंगे, आप लोग अपने फैमिली के साथ एक सेल्फी खींच के आप अपने, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, उस पर आप डालिए अपने वोटर आईडी के साथ कि मैं मतदाता हूं और मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ 20 मई को जाके वोट डालूंगा। आप भी अपने पूरे फैमिली के साथ जाके वोट डालिए। तो कई बार फैमिली में भी ये होता है कि 2 लोग डाल देते हैं, 2 लोग नहीं डालते हैं। तो एक तो फैमिली वोटिंग को हम लोगों को प्रमोट कराना होगा, और दूसरा आपके अगल बगल में रिश्तेदार, दोस्त, मोहल्ले, पड़ोसी वाले जितने लोग हैं, आप सबको मोटिवेट कीजिए कि वो लोग जाके अपना वोट डालें, क्योंकि चुनाव आयोग की अपेक्षा है कि इसको, इस बार का अगर आप टैग देखिएगा तो हर जगह पे लिखा हुआ रहता है कि चुनाव का पर्व देश का गर्व, मतलब इसको पर्व के रूप में हम लोग मना रहे हैं। तो वो उत्साह हर एक बूथ पे हम लोगों को दिखे। बूथ पे जितनी व्यवस्थाएं करनी होती है, हम लोग भी, जैसे कुछ दिन पहले ही हम लोग कुंदा में जाके आए, बहुत सारे बूथ घूमे, हर एक बूथ पे जो व्यवस्था करनी होती है वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। पानी हो, बैठने की व्यवस्था हो, शेड हो, वॉलंटियर्स हो, व्हील चेयर हो, तो वो सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप डिस्ट्रीब्यूट करने को लेके भी हमारे जो जिला राजपत्रित संघ के मेंबर्स हैं, उन्होंने सुझाव दिया था। तो इस बार वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप भी हम लोग प्रयास करेंगे कि वो बल्क में ना वितरित करके हर घर में जाके सही तरीके से उसका वितरण हो, तो उसको भी हम लोग इंश्योर कराएंगे। ओलंपिक संघ के किसी पदाधिकारी ने कहा था कि हम लोग जब जाते हैं तो किसी दूसरे ने वोट डाला हुआ रहता है, तो ये संभावना न के बराबर है। देखिए, ये कुछ साल पहले, कुछ चुनाव पहले में ये समस्याएं आती थी। उसके बाद चुनाव आयोग जो आपका मतदाता सूची है उसको प्यूरिफाई करने को लेकर कई सारे कड़े कदम उठाए हैं। अगर किसी का फोटो खराब है तो फोटो चेंज कराने के लिए अभियान चले, किसी का नाम गलत है तो नाम सुधारने के लिए अभियान चलाए, एक ही तरह के फोटो के बहुत ज्यादा लोग दिखते हैं तो उनको चेंज करके जो गलत है उनको हटाने के लिए अभियान चलाए। तो अभी मतदाता सूची में सबके फोटो ठीक ठाक दिखते हैं, आदमी पहचान सकता है उसको। तो हमारी जो पोलिंग टीम्स भी जाएंगे उनको भी हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि जब आता है तो उसका नाम देख के, उसका फोटो देख के, उसका जो आईडी कार्ड होता है वो देख के सही लोग वोट डाले, इसके लिए वो लोग 100% प्रयास करेंगे। बाकी आपके जितने सुझाव हैं, जैसे एक सुझाव बहुत अच्छा आया था, एक हमारी एक महिला दीदी थी, वो अपने बच्चे के साथ बोल रही थी, हम देख रहे थे, उन्होंने बहुत सही तरीके से कहा कि जब हम लोग जाते हैं तो 200-300 मीटर के एरिया में बिचौले दलाल लोग रहते हैं, कुछ जो दबाव डालने वाले लोग रहते हैं, तो इस बार हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। देखिए, वल्नरेबल बूथ को भी हम लोगों ने चिन्हित किया है, कुछ ऐसे बूथ जहां लोग प्रभावित करते हैं, और ऐसे लोगों को भी अभी तक लगभग 1,500 से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है कि जो लोग इस तरह के किसी न किसी आपराधिक प्रवृत्ति में शामिल रहे हैं या पूर्व में भी किसी को डराए धमकाए हैं। तो वल्नरेबल बूथ को लेकर भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, और बाकी भी किसी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया, उनको हम लोग 107 की कार्रवाई कर रहे हैं, बाउंड डाउन कर रहे हैं, कुछ लोगों को जिला बदल भी कर रहे हैं, कुछ लोगों पे सीसीए लगा रहे हैं, सारी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। पैसा बांटने की, गलत तरीके से प्रभावित करने की बात आती है तो आप लोग देखे होंगे, चुनाव लगने के बाद 16 तारीख के बाद यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने एसपी साहब के नेतृत्व में काफी बड़ी कार्रवाई की है, चाहे वो अफीम, ब्राउन शुगर, ये सब जब्त करने की बात हो, इलीगल वेपन्स जब्त करने की बात हो, 10 इलीगल वेपन भी जब्त किए गए। मुझे लगता है लगभग 18 से 20 करोड़ कीमत का अफीम जब्त किया गया, कई सारे लोग जेल में भेजे गए, हम लोगों ने 107 किया है। बाकी भी जो लोग
शराब से लेके 353 से लेके धार्मिक जो भी 2-3 घटनाएं हुई उसमें भी हम लोगों ने तुरंत एफआईआर किए, रातों रात लोगों को जेल भेज दिया है। तो किसी भी तरह का दबाव डालने वाले, गलत काम करने वाले लोगों को हम लोग नहीं बख्शेंगे। उन पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी और पूरे भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न हो, इसके लिए हर संभव कदम जिला प्रशासन उठाएगा। ये मैं आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं। लेकिन आपसे भी मेरी उम्मीद है कि आप लोग भी इस मैसेज को सब जगह पे पहुंचाइए। कहीं पे भी इस तरह की पैसे बांटने की, दबाव डालने की सूचना मिलती है तो सी विजिल नाम का ऐप है, आप लोग जानते होंगे, उसको डाउनलोड कराइए मोबाइल में। आप अगर कहीं पे भी इस तरह की शिकायत मिलती है, आप फोटो खींच के उस पर लिखते हैं तो 100 मिनट के अंदर हमारी टीम वहां पे पहुंच के उस पर कार्रवाई करती है। तो सी विजिल ऐप भी डाउनलोड कराइए आप लोग, और उसके माध्यम से जहां पर भी इस तरह की कंप्लेंट्स मिलती हैं आप उस पर कंप्लेंट दर्ज कराइए, हम लोग त्वरित उसकी कार्रवाई करेंगे। तो मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग आए, और हमारे यहाँ पे जो इस महीने के 26 तारीख को अधिसूचना जारी होगी, 5वें चरण में चुनाव होगा, 20 मई को वोट डाले जाएंगे। ये भी जगह जगह जाके बताइए कि 20 मई को हम लोगों के यहाँ पे वोट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जिला प्रशासन के निर्वाचन के इस कार्य में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप लोग हमारे काम करेंगे। जिला प्रशासन के इस प्रयास का आप भी एक हिस्सा है, हम सब लोग मिलकर ये प्रयास करेंगे। ये आज हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हुए यहाँ से उठेंगे। पुनः एक बार मैं आप सभी लोगों को जिला प्रशासन के अपील पे आप सब लोग यहाँ पर आए, अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का लेके प्रयास करने के प्रति आपने अपनी प्रतिबद्धता जताई। इसके लिए मैं पुनः एक बार पूरे जिला प्रशासन की ओर से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं।